इतना समय दिया। और और कैसे हो? तो भैया तो और बहुत बढ़िया भैया। और काफी भोजपुरी के जितने हम लोग के अभिनेता हैं भैया, वो सब लोग जुड़ चुके हैं। दिनेश भैया भी जुड़ चुके हैं इस लाइव सेशन में। काफी अक्षरा जी, अमरपाली जी, सब लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग देखेंगे। और कुछ ये ये सब लोग भी जुड़े हैं। जी भैया, सब लोग भी जुड़े हैं। दरअसल इस कार्यक्रम को भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों के लिए ही ये कार्यक्रम ज्यादातर है। फैंस और फॉलोअर भी देखते हैं इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री की ही बात करते हैं। और जो इंडस्ट्री आपने अपने अथक प्रयासों से खड़ा किया, उसके बारे में बातचीत करते हैं। अरे धन्यवाद धन्यवाद। आप जी बहुत भैया, अच्छे लग रहे हो। बाकी लोगों को हम देखेंगे थैंक यू। कैसे? देख नहीं सकते हैं। नहीं भैया, इसमें इंस्टाग्राम में 2 ही लोग ऐड होते हैं, बाकी लोग अच्छा। ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ 2 लोग ही ऐड होते हैं। तो वो लोग जो जो कमेंट करेंगे नीचे लिखेंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। और वो जो सवाल जवाब है आपसे हम लोग करते रहेंगे, बीच बीच में लोगों का सवाल जवाब। अक्षरा जी आपको प्रणाम बोल रही है। अक्षरा खुश रहो हाँ, बाबू। अक्षरा सबका भी आ कहाँ रहा है? है। बॉम्बे में है कि पटना में है? पता नहीं भैया, शायद पटना में है। अच्छा। जी जी। और दिनेश कहाँ है? दिनेश तो दिनेश भैया मुंबई है। बॉम्बे। जी भैया, दिनेश भैया, अमरपाली जी, सब लोग बॉम्बे में है। दिनेश भैया ने लिखा भैया प्रणाम, आपको प्रणाम किया हाँ दिनेश बाबू, भैया ने। खूब खुश रहा, हाँ पढ़ लेनी हम। हाँ हाँ। तो भैया हम लोग चालू करें आज का सेशन। हाँ, अब हम लोग चालू कर सकते हैं। जी वैसे भैया। हम अपने घर के बाहर, गाड़ी में से आवाज सही आ रही है? हाँ, आ रही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लोग भी सुन रहे हैं, तो हम लोग बातचीत करते हैं। तो सुन भैया लो है हाँ बिल्कुल भैया, आपने अपने व्यस्त समय में से इतना समय दिया, उसके लिए मैं काफी धन्यवाद करता हूँ आपका। ऐसे तो भैया आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आपने भोजपुरी सिनेमा का एक समय, एक दौर लाया है, जिससे भोजपुरी को लोग आपके थ्रू जानते हैं। मतलब मनोज तिवारी मतलब भोजपुरी लोग समझते हैं। आज भी जब भी आप भोजपुरी के एक आइकॉन है। और जब भी हम लोग बाहर विदेशों में या नॉन भोजपुरी स्पीकिंग लोगों के पास जाते हैं, तो जब भी भोजपुरी की बात होती है तो वो बोलते हैं भोजपुरी मतलब मनोज तिवारी। फिर कुछ हद तक लोग बोलते हैं भोजपुरी रवि किशन। तो आप दोनों भोजपुरी की पहचान है। आपने एक लंबे समय तक भोजपुरी फिल्मों में काम किया, और एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में दी। आपने कई उतार चढ़ाव देखे भोजपुरी सिनेमा से। और अब आप दिल्ली में मेरा भारतीय। घर आ जी गया। जी जी भैया। मेरा घर आ और गया। आप बिल्कुल बिल्कुल, इस माध्यम से लोग आपका घर भी देख रहे हैं। और अब आप भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं, सांसद हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे फ्रेटर्निटी से भोजपुरी सिनेमा से जुड़े व्यक्तित्व इतनी ऊंचाई पर हैं। और आपका अनुसरण करते हुए हमारे सभी स्टार्स रवि किशन जी, दिनेश यादव निरहुआ जी, पवन सिंह जी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं और इसी पार्टी में हैं। जी, मुझे ये हमरा जान के बहुत अच्छा लगा था कि सब कुछ जुड़ल बा। दिनेश के जी भैया के प्रणाम हम पढ़ लेले बानी। और जी देखा, ये तो बात सही बा कि हमनी से कुछ शुरू भइल होई, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बाटे समय जी जे जी। आज भोजपुरी के चला रहल बा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। बिल्कुल तो भैया, उन लोग का भी, सबका भैया है। आपके आपने जो एक प्रयास, एक जो वृक्ष लगाया, उसको लोगों ने अपने प्रयास से और धीरे धीरे उसको उसमें पानी डालते रहे, जिससे इंडस्ट्री आज की डेट में काफी अच्छा अच्छा। घर पहुंच गए भैया आप? हाँ, घर घरे पहुंच पहुंच गए। गए नहीं भैया? जी जी जी। हाँ, एकदम घरे भैया पहुंच गए। जैसे, जी भैया, तो हम लोग भैया कुछ क्वेश्चन आंसर से डिस्कशन करेंगे आपसे। जी भैया। हो गई। हाँ भैया, हो गए। ठीक है भैया, जैसे मनोज तिवारी जी का जैसे ही नाम आता था 2003-2004 के समय में, तो लोग बगल वाली जान माली, रिंकिया के पापा, और जो मनवा, वो जो आपके भक्ति गाने होते थे, शीतला माता के भजन, उनसे कनेक्ट करते थे। और उत्तर प्रदेश, बिहार और जितने भी भोजपुरी बेल्ट हैं, उसमें कहीं भी आपके गानों की काफी लोकप्रियता होती थी। बतौर लोक गायक आप बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आप अभिनय अभिनय में आ गए, और ससुरा वाला पैसा वाला से आप बतौर अभिनेता भोजपुरी फिल्मों में पदार्पण कर लें? या आपके दिल की कोई भावना थी, या आपके दिल की कोई भावना थी, या किसी ने आपके सामने प्रस्ताव लाया? ये दर्शकों को बताएं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप किए। जी क्योंकि हम लोग जब गाना गाना शुरू किए तो उस समय एक दौर था जिसमें भरत शर्मा जी बहुत लोकप्रिय थे। जी भरत शर्मा जी, मुन्ना सिंह जी, जिन्होंने जी गाना गाया नथुनिया पे गोली मारे सैया हमारा जी जी हो। जी जी और उस समय शारदा दीदी का तब भी स्थान था।
तो हम लोग अचानक से, लगता ही नहीं था कि हम लोगों को भोजपुरी में कभी ऐसा भी स्थान मिल सकता है। हम बीएचयू में पढ़ते थे जी जी। तो कोशिश करने लगे, और आज जो लोग सुन रहे होंगे तो मैं उनको बताऊं कि हमको तो 4 साल रगड़ना पड़ा, 4 साल। जी मैं 92 में पहली बार जब ग्रेजुएशन कर लिया बीएचयू से, जी। तो हमको लगा कि अब नौकरी वोकरी कुछ मिल नहीं रही थी, और मैं कभी कभी गाना गाता था, ताली बजती थी, तो लगा कि यार मैं भरत शर्मा जी के सामने ही मेरा परिचय हो गया। वो टी सीरीज में उस समय हम लोगों का एल्बम आ गया, जी और अशोक कुमार दीप जी मिल गए। जी। दीप जी याद है ना? हाँ, दीप मोहम्मदाबादी जी। तो दीप मोहम्मदाबादी जी, फिर मैंने देखा कि भोजपुरी श्रोताओं की बड़ी संख्या है। जी श्रोता लोग बहुत थे, दर्शक कितने थे मुझे नहीं पता चलता था, श्रोता बहुत थे। और भोजपुरी के श्रोता बहुत ज्ञानी श्रोता हैं। आप एक लाइन कहिए तो उसका वो बहुत अर्थ लगाते हैं। जी जी। आज भी है, बहु अर्थ लगता है। तो भले उनको लिखना नहीं आता हो, भले उनको कविता की जानकारी न हो, लेकिन क्या अच्छा लग जाएगा उनको, और किसका मीनिंग क्या वो सोच लेंगे, कितना बड़ा ये भोजपुरी की बहुत बड़ी, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि पहचान है। जी इसी कारण कभी कभी जब हम फिल्म बनाते हैं ना, जी। तो फिल्म में जो हम दिखाते हैं गाने का मतलब, भोजपुरी की जनता उससे भी ज्यादा सोची रहती है। जी जी जी। तो कई बार उसको जो फिल्म बनती है लगता है इतना ही नहीं, ये तो ठीक नहीं है, इससे बहुत ऊपर का होना चाहिए। और दिनेश भी इससे एग्री होंगे। हालांकि दिनेश और आजकल के जो हमारे जितने कलाकार लोग हैं, चाहे वो खेसारी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे आगे भी हमारे सब नए लड़के भी आए हैं ना। जी 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 भैया। रितेश रितेश पांडे भी है, जी भैया, रितेश पांडे। और भी लड़कों लोगों को हाँ, देखा। कल्लू कल्लू, प्रदीप पांडे, चिंटू चिंटू भी है। हाँ, प्रदीप पांडे, हाँ वो उनका राजकुमार जी का लड़का। राजकुमार जी बेटा। जी जी। तो हम लोग गाना गाते गाते, देखो हम 96 में हम लोग एल्बम से हिट हुए, जी और 96 के बाद 2003 में हमको सुधाकर पांडे जी से भेंट हुई। जी। सुधाकर पांडे जी जहां भी हैं, उनका जी। जितना भी एहसान माना जाए कम बिल्कुल, है। भोजपुरी सिनेमा जो भी अभी उसमें उनका काफी योगदान है। हाँ, मुझे वो दिन याद है। दिनेश बाबू भी सुन रहे हैं, और सब अक्षरा सुन रही है, सब काफी कलाकार लोग हैं, और हमारे भगवान दर्शक लोग भी सुन रहे जी जी हैं। जी 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 भैया। मैं जिससे बात कर रहा हूँ प्रशांत, तो प्रशांत को याद कर रहा हूँ तो निशांत भी याद आता है। जी जी भैया। निशांत को याद करके मन भी एकदम जी से जी भैया। भारी हो। जी जी भैया। तो भैया, तो मतलब सुधाकर पांडे जी ने आप में अभिनेता देखा है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने देखा। हम लोग तो गांव में रामलीला में या नाटक करते थे, छुट्टियों में आते थे, तो एक उत्सव होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अपनी प्रतिभा जितना हो सकता था लगाते थे। जी जी जी। और हम लोग उसके बाद गांव में वो, तो सब होते थे, डायरेक्टर भी खुद होते थे, राइटर भी हाँ खुद हाँ, होते थे। सब कुछ खुदे करे पलते। तो उस फिल्म का सफलता खूब चला, उसके बाद लगातार आपके फिल्मों की झल लग गई। ससुरा तो कई सिनेमाघरों में गोल्डन जुबली तक मनाई, और उस फिल्म ने बताया कि फिल्मों का, भोजपुरी फिल्मों का व्यवसाय भी हो सकता है। भैया, जैसे आप हीरो बने तो एक निशान, जी एक प्रशांत, जी एक भैया। चीज मैं बताऊंगा कि ये मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, कि जब सुधाकर पांडे जी और अजय सिन्हा जी मेरे जी पास जी आए, बनारस मिलने आए थे, जी जी। तो मैंने उन लोगों को ना कर दिया था। उनको हमने मना कर दिया था। मैंने कहा भैया आप टाइम मत वेस्ट करें, अरे वाह। क्योंकि उन्होंने कहा 15 दिन के लिए 1 लाख रुपया मिलेगा, 1,11,000। जी जी। तो उस समय हम लोग भोजपुरी से एक दिन में 1 लाख 1.5 लाख रुपया मिलता था। सोच करने। जी जी।
तो मैं ना कर दिया, भैया लोग चले गए, लेकिन जी सुधाकर पांडे जी और अजय सिन्हा जी दोनों लोग बार बार मुझे नॉक करते रहे। और फिर मैंने फिल्म किया तो ये याद आता है कि अगर सुधाकर भैया नहीं बार बार प्रेशराइज करते हम्म या अजय सिन्हा जी, जी उन्होंने मुझे बार बार कहा, तो भोजपुरी सिनेमा तो दूर दूर तक कुछ था ही नहीं। बीस हाँ नहीं पच्चीस साल भारी गैप था। बिल्कुल बिल्कुल और जिस तरह लोगों का 2003 तक हम लोगों को प्यार मिलने लगा था, तो वो बहुत बड़ी बात हो गई थी। बिल्कुल तो ये याद रखना चाहिए कि अगर इस फेज में ससुरा बड़ा पैसा वाला या मनोज तिवारी या वो जो भी रानी चटर्जी, अजय जी सिन्हा, ये इसकी बात याद आएगी तो हमें सुधाकर पांडे जी को और अजय सिन्हा जी को जरूर याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जैसे आप अभिनेता बने तो एक ट्रेंड भी आपने अपने साथ एक हाईवे खड़ा कर दिया आपने कि गायक जो हैं वो अभिनेता बन सकते हैं। और अब उसके बाद क्या हुआ कि लोग गायक ही बनते थे कि मैं अभिनेता बनूं, हीरो बनूं। तो इससे क्या हुआ कि जो काफी प्रतिभाशाली कलाकार होते थे, जो एनएसडी में ट्रेनिंग करके या एक्टिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करके आते थे, वो भोजपुरी पर्दे पर नहीं आ पाते थे। और उसके चलते काफी अच्छे अभिनेता, जिस तरह आज हमारे बिहार यूपी के ही काफी कलाकार, पंकज त्रिपाठी जी, मनोज वाजपेयी जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी और संजय मिश्रा सहित कई आर्टिस्ट जो हैं, वो जिस तरह सिनेमा को और बड़ा बना सकते थे उन्हीं। इस पर आप क्या कहेंगे, जो ट्रेंड है कि गायकों को ही भोजपुरी फिल्मों में अभिनेता बनने का अवसर मिलता है, जो ट्रेंड आपके फिल्मों से ही चालू हुआ, आपने ही चालू किया? देखिए, खाली गायक बनने से कोई एक्टर तो नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर एक्टिंग की क्षमता ना हो। जी 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 जी। तो इन जितने सिंगर हैं, हम्म वो ये जरूर है कि वो पहले सिंगर हिट हुए, जी बाद में एक्टर हिट हुए, हाँ लेकिन उनकी एक्टिंग क्षमता को हमें दाद देनी पड़ेगी। जी और देखिए, एक बिना किसी ट्रेनिंग के अचानक कैमरा फेस किया और हाँ सफल फिल्में दे देना, हाँ तो एक बार तो जो लोग बहुत सीखे हुए हैं उनको हाँ भी एक बार देखना पड़ेगा कि हाँ, भाई ये कौन से स्कूल से पढ़े हैं। अगर उस स्कूल का पता करेंगे तो वो रामलीला स्कूल है, ग्रामीण स्कूल है। बिल्कुल। ग्रामीण रंगमंच ने हम लोगों को सिखाया, वही दिनेश के साथ भी है, वही पवन पवन जी है, के साथ। खेसारी है। खेसारी तो वो नृत्य में भी था पहले। हम्म तो रवि भाई तो एक रवि ही ऐसा हम लोगों को मिला जो कि वो एक्टर से सिंगर बनने की कोशिश करने लगा। हाँ, वो कभी कभी एगो निबुआ दो चार गो मिर्ची अपने प्रमोशंस में गाते थे। अरे वो गा देंगे तो हम लोग का सुर लगाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो अपने तरह का बिल्कुल अनोखा सिंगर बिल्कुल है। बिल्कुल भैया उसकी जो आप। हाँ रवि के साहस को और रवि के मतलब जैसे उनके समय में चाहे हम आए हो, दिनेश आया जी हो, जी ये जी लोग जो सिंगिंग तूफान बन के आए, हाँ हो खेसारी हो, तो इसके सामने रवि जिस तेवर से खड़ा रहा, हाँ रवि के तालियां बजानी पड़ेंगी। वो उस आदमी बिल्कुल ने बिल्कुल कभी भी हाँ बिल्कुल ये- भैया, आपकी जैसे काफी फिल्में आई, ससुरा वाला पैसा वाला, दरोगा बाबू, आई लव यू, बंधन टूटे ना, देहाती बाबू, ये सब फिल्में काफी चली। इन सब फिल्मों में एक चीज कॉमन था कि भोजपुरीपन होता था। आगे की जो फिल्में आपकी ही आई या किसी और की भी हीरोज की आई, उसमें जो रीजनल वैल्यूज होते थे वो नाराज हो गए और फिल्में आधुनिक बनने लगी, फिल्में हिंदी की कॉपी बनने लगी। आज भी साउथ में और पंजाबी फिल्मों में रीजनल एसेंट होता है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसका खामियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ा है। जी क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना कि भोजपुरी का जो दर्शक है वो हम्म हिंदी सिनेमा भी देखता है। जी जी बिल्कुल अगर बिल्कुल भैया। फिल्म सुपर हिट हुई है और हम्म, यूपी बिहार में अगर वो हिट नहीं हुई तो सुपर हिट नहीं हुई, चाहे कोई नहीं है, फिल्म। जितने भी सितारे हिंदी में भी राज करते हैं वो बिहार यूपी से ही, वो राजनीति का स्टारडम हो या फिल्मों का, बिहार यूपी से ही जाता है रास्ता। हिंदी सिनेमा का बिहार यूपी झारखंड में आज उनको लोगों का दिल छूना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि दर्शकों को वो सब कुछ पता है। हम्म तो
उस सब कुछ पता होने के बाद अगर उस मानक का उनको चित्र नहीं मिलेगा, फिल्म नहीं मिलेगी, तो ज्यादा कुछ कहेगा नहीं, बस ये करेगा अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं हाँ। आया। तो ऐसे कह के वो तो देखो, सिनेमा हमेशा जो अखबार और टीवी के प्रमोशन से ज्यादा माउथ प्रमोशन से चलेगा। माउथ पब्लिसिटी से चलता है, जी भैया बिल्कुल। तो माउथ पब्लिसिटी तबे हुई जब पब्लिक के मजा आया, जी। वो फिर से वो टिकट खरीदे की कोशिश करी। लेकिन भैया तो आधुनिक फिल्म काहे बने लगा, जब गंवई भाषा के फिल्म उसमें आधुनिकता आ गई, हिंदी फिल्म, हिंदी स्टाइलडम, हिंदी तरह से शूट करना, मतलब फिल्मों का कंटेंट, शूटिंग तो टेक्नोलॉजी होना जरूरी है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो एक पर काम नहीं भइल, भोजपुरी सिनेमा जल्दी जल्दी बने लगा। ओके। भोजपुरी सिनेमा अगर हम दूसरा के नहीं दोष दे, हाँ। हम ही जब जब हम फिल्म स्टार बनली, तो आज हम बहुत सच्चाई से स्वीकार करल चाहतनी, जी भैया। पैसा इंपॉर्टेंट रहे। हाँ हाँ। पैसा मिल गई, अब एक संगे 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया कहाँ देखनी जा। तो एगो आज हम तोरा संगे सच्चाई स्वीकार करतनी, बहुत बड़ा बड़ा हमार भाई और जी साथी जी। लोग बाटे, जी जी भैया। पैसा मिल जाए फिल्मवा कैसनो बने, बिल्कुल। तो एकरा से नुकसान भइल। एकरे बाद प्रोड्यूसर के जाए मत द, आगल तो कैसे ही फिल्म बना ले ओको बात, कैसे बना द। पैसे। तो एकरा में अगर आए दिन में जैसे फिल्म के स्टैंडर्ड सुधरल बा, फिल्म के मेकिंग सुधरल बा, लेकिन फिल्म के आत्मा ना भइला के कारण ही कोनो ऊपर नीचे होत होई, हमारे ऐसा अनुमान बाटे। बिल्कुल। हमहू आज अगर अपन सिनेमा देखे शुरू करी ना, तो हम पूरा पिक्चर नहीं देख सकीला, कोनो सीन देखो। जी जी। कादम धरती पुत्र के एगो सीन देखत रहनी, जब हम घोड़ा पर टीनू वर्मा के घोड़ा से पकड़ा तानी, जी। का शूटिंग कैले बाटे, कितना बढ़िया शूटिंग। बिल्कुल। और कुछ सीन तो एकदम रुला देत बाटे। बिल्कुल। लेकिन पूरा फिल्म में फिर अचानक ऐसा आइटम सॉन्ग आ जाए कि मन ही खराब हो जाता है। ओके। तो आइटम सॉन्ग भी, अब जैसे कि आइटम सॉन्ग जब लगा रे नमक, तो आइटम सॉन्ग तो यो रहे, क्लासिकल नहीं हो पाया भैया, मतलब बिहार लूटने, ये भी तो कहीं ना कहीं ना हम खुदे अपना आइटम सॉन्ग के भोड़ा बना देंगे। ओकरा में हीरो के ज्यादा चलल नहीं, क्योंकि आइटम सॉन्ग में तो विलेन रहेला ना भाई। हाँ बिल्कुल। तो ओकरा पर देखो, एकरा में कोई एक आदमी के दोष नहीं दिया जा सकेला। जी जी। एक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर तक सबका जगह पे थोड़ा थोड़ा गलती भइल बाटे। भोजपुरी सिनेमा के अभी भी बड़ा आसमान खाली बा। बिल्कुल भैया। भोजपुरी सिनेमा के बड़ा आसमान खाली बा। छोटा छोटा वीडियो मिलियन लोग देख लेता मर्दे, तो सिनेमा कहीं नहीं। हाँ, बिल्कुल भैया। काहे कि वो हर फिल्म में हो सकेला कि 2 घंटा के फिल्म, 2 घंटा 20 मिनट के फिल्म में 1 घंटा बहुत अच्छा बा और बाकी खराब कर देता, तारतम्य नहीं खे मिलत। हमरा सिनेमा में तो ज्यादातर हम ऐसा देखिला, और अभी भी कोनो नुकसान नहीं खे भाई प्रशांत बाबू। जी जी। अभी भी हालांकि हमनी के जब बैठे नहीं जा तो बात करी नहीं जा, अभी हमनी के मलेशिया कर ली जाए या सिंगापुर कहीं, तो बिल्कुल। हम, दिनेश, रवि, पवन, ये सब बैठ के हमनी के शपथ उपत लेत रहनी जा। लेकिन थोड़ा हमरो व्यस्तता हो गई। जी जी। हमनी के ओकरा पर काम लिखी जा कर पहले, लेकिन होई, ये जो पीढ़ी अभी बिया एक करी, हमरा विश्वास बाटे। और जे लोग
आज हम आपसे बात में ना एक लाइन और फिर अगला जी सवाल भैया पे बोलिए। चला। जी जी जी। ये लोग खाली क्रिटिसाइज करता भोजपुरी सिनेमा के, हम्म। वो लोगन से हमार प्रार्थना बा जी। कि कुछ कंट्रीब्यूट करे के कोशिश करा जाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना कुछ देखले समझ देवे ले के लोग। कोशिश करा। एकदम गड़ासा निकाल के छपाछप मार दो तो जो हम्म, खत्मे कर देगा तो फिर बनी का। बिल्कुल। सो टैलेंटेड पीपुल, अच्छा थॉट रखे वाला पीपुल, जे हम्म, भोजपुरी के धरती के बाटे और फील्ड में सिनेमा में आगे चल गए तो थोड़ा कबो ऐसनो फिल्म बना दे कि वो मानक हो जाए। हाँ, तो ऐसे कोई जे तो बिहार यूपी भोज के फिल्मकार लोग वो लोग बनावे के चाहिए। वो लोग की कुछ पॉजिटिवली ना, पॉजिटिवली वकअप करे कंट्रीब्यूट के करे चाहिए। के खाली चाहिए। गाली देता बिल्कुल रहो, बिल्कुल। हाँ, खाली गाल देते हैं। खाली बिल्कुल गाली देवे लागत लोग। हम बिल्कुल बिल्कुल। आलोचक हई, हम आलोचना करब तो अपने बच्चा के ऐसा थप्पड़ मारब कि वो सुधरे, ऐसा मत हाँ, मार कर प्राणे निकल जाए। पुराने चल जाओ। सलाह देवे के चाहिए, तो यहाँ लोग आलोचना करके खाली इंडस्ट्री खत्म करेगा। हाँ भैया बिल्कुल, वही हम बिल्कुल। प्रार्थना करतनी ना बिल्कुल बिल्कुल भैया। कि हम लोग भी हमेशा लोगों को निवेदन करते हैं कि आप सिनेमा देखिए और उसको बेटरमेंट के लिए बताइए, खाली बुराइयों के बारे में मत बताइए भैया। हमारा जैसे मानना जी बाटे बोलिए। कि भोजपुरी सिनेमा के गोल्डन टाइम अभी आवे वाला बा। आवे वाला बा। अभी आई नहीं कि अभी आई, और भैया जैसे जरूर आई। बिल्कुल भोजपुरी फिल्मों का जो निर्माण है भैया, वो भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के परामर्श से हुआ था। जो नाजिर हुसैन जी को उन्होंने बोला कि फिल्म बनाइए, उन्होंने फिल्म बनाई गंगा मैया तोरे पियरी चरई वो पिक्चर काफी बहुत बड़ी हिट हुई। और उसके बाद से लगातार काफी फिल्में बनी। एक इंटरवल के बाद फिल्म मेकिंग रुक गई भोजपुरी फिल्मों की। फिर चालू हुआ, कुणाल जी की फिल्में आई, ढलती पुत्र और क्या कहते हैं गंगा किनारे मेरा गांव, और ये सब फिल्में आई। और इन फिल्मों में भी काफी शालीनता रही। और इन फिल्मों को भी लोग देखने के लिए सुदूर गांव से 8-8 घंटे का ट्रेवल करके लोग शहरों में आते थे और खूब लाइन लग के पिक्चर। फिर आपका दौर आया, आपकी फिल्म आई ससला, रवि भैया की फिल्म आई सैया, उससे भी दौर चला, काफी अच्छी अच्छी फिल्में बनी, अच्छी फिल्मों का निर्माण हुआ, अच्छा काम भी हुआ। लेकिन आप लोग की फिल्मों में ऐसे ऐसे छौक लगाए गए गानों में, इसमें भोजपुरी की थोड़ी शालीनता धूमिल हुई। जैसे आपकी फिल्म में गाना आया सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के, तो लोगों ने इसको ट्रेंड बना दिया, दूसरे लोगों ने एक दूसरा बाजार तैयार होने लगा। फिर एक दूसरे लोगों की फिल्म में गाने आने लगी लहंगा उठा दे रिमोट से, तो कोई मिसिल जी बड़ा बड़ा ठंडा गाना गाने लगा, कोई कमरिया करे लापालप गाने लगा, तो कोई सेज पर कैसे अरब सैया अरब बेलना गाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता होती है ऐसी धारणा लोगों की बन गई। जबकि भोजपुरी की फिल्में ससुरा से लेकर अभी तक, मैं तो भोजपुरी फिल्मों में पहली फिल्म से जुड़ा हूं 17 सालों से, तो मैं देख रहा हूं सब फिल्में पाक साफ होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत गानों में होती। तो दरअसल मनोज तिवारी की पहचान ही भक्ति गानों से थी। आप एक गायक हैं, तो आपको नहीं लगा था कि भोजपुरी में ऐसे गाने नहीं होने चाहिए, या आपका नहीं चलता था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की मांग होती थी, या ऐसा कुछ डिमांड, उस बारे में कुछ बताएं। देखिए भोजपुरी सिनेमा में हर हमेशा लोग कहला हम्म, कि द्विअर्थी गाना बनता, हम्म, डबल मीनिंग, जी डबल मीनिंग। जी डबल मीनिंग खराब गाना नहीं होला। जी। खराब गाना वो होला जोना के एक ही मीनिंग बा अब बहुते हाँ गंदा बा। जी। लेकिन भैया लोग ये कानून के लेके ना भोजपुरी के बदनाम करलक। ओकरा छोड़ा नहीं हो उसे, वो जे जे ऐसे बदनामी करत ओकरा के छोड़ दो। ओके वो खाली हर हाल में बदनाम करी तोरा के, ओके। ओकर चिंता मत कर। बिल्कुल। चिंता ओकर कर हाँ कि एक ही मीनिंग बाटे। जी। जैसे देखो अभी अब महेश पांडे बाड़ा ना, महेश भाई, हाँ जी जी जी। महेश भाई बहुत बड़ा राइटर बाटे। हाँ बहुत बड़ा, धारावाहिक के गब्बर दुनिया के गब्बर बहुत बड़ा सिंह एक। गब्बर सिंह फिल्म लेके आए हमरे पास, जी जी जी। महेश भैया। तो हम वो फिल्म जानता काहे छोड़नी। जी भैया। हम हम ओकर साइनिंग ले लेल रहनी। हम जब स्टूडियो में गाना गावे गईली तो वो गाना रहे, सॉरी माफ करिए जा, जी कि जी, चोली नहीं में नहीं फुटबॉल बताइए। दिखेला। हाँ चलिए, मैं फुटबॉल दिखेला बाद में, वो गाना आया भी तो था बाद में उस फिल्म में। हाँ, तो हम कहली कि भाई ई गाना हमसे का गवाओ तड़ाओ।
बोले भैया आजकल डबल मीनिंग चलेला, तो हम कहनी कि एकर दूसरका मीनिंग का बाटे ये समझा दो। एक को मीनिंग है, डबल कहाँ बा। कई मीनिंग बा। बिल्कुल। तो देखो, गाना के भाव होके चाहिए। गमछे सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाए के, गमछा गरीबी के प्रतीक बा। हो सकेला पूरा गाना में एक कोई गाना तो बहुत हिट बा, बहुत अच्छा बा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। नहीं, जितने गानों का भैया मैंने बात किया वो सब सुपरहिट गाने हैं, लेकिन उसके चलते लोगों को लगता है कि भोजपुरी में अश्लीलता, इसलिए प्रश्न आपके पर लाया मैंने। बाकी फिल्मों में तो कभी अश्लीलता होती नहीं है। देखा, अश्लीलता और रोमांस दोनों के बीच में बहुत पतला झिल्ली बाटे, बहुत पतला। जी। ओके समझे वाला वो समझ सकेला। जैसे हम गाना गौली कि अरे ये बहरे से बाहर जीजा अइहा ससुरारी दीदिया यही जे बाड़ी, अरे लिखी दिहा धरब कौन गाड़ी दीदिया यही जे। अब क्या है, गाने में एक उसके पत्नी की बहन वो कहती है मेरी भी आशा लगी है जीजा आओ। तो अब इसको आप किस अंदाज में लेंगे, आपको जैसा सोचना हो। तो ये तो बड़ी परंपरागत हंसी मजाक जीजा साली के चलते रहेला। जी। तो हमनी के अगर होलियों में गाना गावे नहीं जा तो हमेशा देख के गावल जाए कि भौजी के बहन से मजाक करतनी, या कोई सार भाई आए बड़े गांव में तो उनका के मजाक करतनी से। इतना परंपरा माने वाला भोजपुरी में कोई ऐसा लेके मीन में निकाले तो फिर ओकर गलती बा। हमनी के गलती इतना बाटे कि हमनी के सिंगल मीनिंग गाना बनावे लगनी जा। हाँ, कहीं ना कहीं गलती भाई लोग करा के थोड़ा डबल मीनिंग के मर्यादा पालन करके चला तो ओकरा से लोग म्यूजिक आनंदे खातिर होला ना भाई। जी। तो ओकरा में अब वो सब गीतकार के ऊपर बा भाई, गीतकार और म्यूजिक डायरेक्टर के भी मैं दोष नहीं किए। अब ना ही कोई ऐसा प्रोड्यूसर मिल के गीतकार के ले थपरिया के गाना लिखवाए ऐसा लिख तो बहुत सकेला। बिल्कुल भैया, जैसे राज ठाकरे जी का हर तरफ विरोध होता है कि वो काफी क्षेत्रवाद करते हैं, उन्होंने मतलब अपने महाराष्ट्र में वो उत्तर भारतीय बहुत हमला करते हैं, लेकिन एक चीज उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए एक अभियान छेड़ा कि मराठी फिल्मों को महाराष्ट्र के सभी सिनेमा घर में दिखाना कंपलसरी होगा और उन्होंने एक प्राइम टाइम में दिखाना कंपलसरी होगा। तो ऐसा कोई प्रयास मनोज भैया आपने क्यों नहीं किया कि इसको व्यापक हक मिले, क्योंकि आप उस पोजीशन में हैं तो आपको करना चाहिए था, ऐसा लगता है क्या आपको? देखिए, राज ठाकरे ने जिस तरीके से उन्होंने पर प्रांतियों का विरोध किया जी, उसके कारण उनकी कल भी जो बुराई होनी थी हुई और जीवन भर वो नहीं छूटने वाला है। वो तो होगा ही भैया वो, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के लिए भैया, जैसे वो हम लोग के लिए तो उन्होंने पर प्रांतियों के साथ गलत किया, लेकिन महाराष्ट्र के लिए मराठियों के लिए तो कम से कम एक अभियान छेड़ा नहीं, तो उनके अभियान का ही फल है। इसलिए उसकी उदाहरण छोड़ दो, क्योंकि उनका जब नाम आएगा हमारा मन खराब होगा। नहीं ठीक है भैया, ठीक है, अंश दिया है वो नहीं जाएगा। दूसरी बात, निश्चित रूप से अपने स्टेट खातिर वो कुछ नई चीजें करना चाहिए, लेकिन हम जरूर राजनीति में आ गए, हम सांसद हैं बीजेपी की और बीजेपी की सरकार भी, बीजेपी कोलिशन की सरकार है बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी है। तो अब वहां के नीति नियंताओं को तो हम लगातार कह ही रहे हैं, तो आपने प्रयास किया है, मतलब मनोज तिवारी जी ने प्रयास किया है, लेकिन मनोज तिवारी जी ने प्रयास किया। हाँ,
हमने लगातार उनको, दोनों सरकारों को जी हमने जो अपनी बात कही है वो उनको लिख के दे रहे हैं। हम्म, और मुझे आशा है कि आज नहीं तो कल उसको उसको लोग मानेंगे। बहुत बिल्कुल सारी चीजें मानी भी हैं। आज जी उत्तर प्रदेश ने फिल्मों के लिए अलग से सिस्टम चलाया है। हाँ, और सब्सिडी योजना है। हाँ, बिहार भी, बिहार पॉजिटिव है इस पे, क्योंकि हम्म, नीतीश कुमार जी ने फिल्म सिटी बनाने की भी पहल करी। जी लेकिन जो आप सिनेमा हॉल की दशा सुधारना और फिर उसमें भोजपुरी फिल्म दिखाने की बाध्यता रखना, ये करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। बिल्कुल बिल्कुल भैया, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वो करेंगे तो उसको क्या होगा, करना ही अच्छी फिल्मों का पड़ेगा। निर्माण भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि भैया लोग भोजपुरी फिल्मों के राम के रूप में आपको देखते हैं। जो बनवास भोजपुरी का था वो आपकी फिल्मों से ही खत्म हुआ, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि आप वो प्रयास करें, और संजोग से भगवान ने आपको ये मुकाम भी दिया है, तो इसलिए सवाल था जैसे भैया। हम लोगों जी ने, दिनेश जी भी सुन रहे हैं, जी तो जो हम लोगों ने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल करवाया दिल्ली में, जी जी भैया शुरू किया है, जी और सूचना प्रसारण मंत्रालय से कराया। अभी जी इसी साल अभी इसी में होने वाला था, तब तक कोरोना का संकट आ गया। जी जी तो ये जैसे ही खत्म होगा हमारा केंद्र सरकार का भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल, हम्म, वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन जाएगा। आप लोग हम्म, अपनी अपनी फिल्में दीजिएगा। जी एक बार हमने यही सिरिफ ऑडिटोरियम में, जहाँ नेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, हाँ, वहीं कराया था करवाया। आपने जी भैया, कराया था आपने, तो मुझे याद है। अब हम लोग जो नया फिल्म फेस्टिवल है उसमें बेस्ट फिल्म वगैरह भी, बेस्ट एक्टर, सिंगर, ऐसा भी हम लोग अभी शुरू में 8 कैटेगरी को देने वाले हैं। ये भी बहुत बढ़िया। व्यवस्था करा दिया हूँ, आज आपके साथ जी शेयर कर रहा हूँ। जी जी भैया। तो वो तो सब हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से अभी हम सब कुछ जैसा चाहे वैसा बिहार यूपी में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लेकिन प्रयास जारी उसके, है। हाँ, प्रयास जारी है। उसके उसके लिए थोड़ा सा सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं उनको जी भी भैया इसमें आना पड़ेगा। जी। अभी भी बिहार में आपको तो पता होगा, सिनेमा हॉल को अ, फिर से बनाने के रेनोवेट, लिए, हाँ रेनोवेट करने के लिए, रेनोवेट करने रेनोवेशन के करने। लिए सिस्टम आया है। उसको बिहार के सभी सिनेमा हॉल्स को, लेकिन भैया हालांकि 3 साल, लेकिन भैया 3 साल से ये वो सिस्टम अभी नहीं है, उसके लिए भी आप लोग को आवाज उठानी होगी। पहले सिस्टम था, 3 साल पहले वो सिस्टम खत्म हो गया कि रेनोवेशन करने पर आपको शुल्क, वो नया सिनेमा हॉल बनाने पर टैक्स माफ करते थे, अब वो भी बंद कर दिया है जब से जीएसटी आ गया है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। क्योंकि मैं उस तो ये बात बिजनेस से हमें जुड़ा नहीं हूँ। पता है। जी जी इस संबंध में थोड़ा सा आप लोग भी जागरूक रहें, तो जी हम भैया, समय समय पर, क्योंकि नीतीश बिल्कुल। कुमार जी प्रोग्रेसिव हैं, जी जी भैया। वो जो भी अच्छी बात सुनते हैं तो उसको हाँ मानते हैं, उस पे हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल। और दिनेश दिनेश को हमने, दिनेश जी आजकल उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय है। जी जी योगी भैया। जी इनको बहुत मानते भी हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल भैया। कुछ इम्पोर्टेंट बात दिनेश जी तैयार करिए, हमने के करल जी। ठीक है भैया, हम आपको बात करेंगे पता उनका है दिनेश इस। अभी भी आजमगढ़ से बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। अभी वहां अभी कुछ रेल लाइन, कुछ ये सब अपने प्रयास से बहुत कुछ करवाया है बहुत बढ़िया। दिनेश ये ने। दिनेश जी भैया हमेशा तारीफ करते हैं, और पिछले हफ्ते हम लोग के साथ वो इंटरव्यू में थे, तो उन्होंने आपके बारे में बोला कि मैं राजनीति में जो कुछ भी हूँ उसमें मनोज भैया का बहुत बड़ा योगदान है, और मनोज भैया ने मुझे आउट ऑफ वे जाके मदद किया राजनीति में। मतलब मैं बता नहीं सकता उन्होंने क्या क्या किया, और आपका अनुसरण वो करते हैं हमेशा, जब भी चर्चा होती है तो आपकी चर्चा करते जितने रहते हैं। भोजपुरी फिल्म स्टार हैं जी सबको अपनी, जब जब ये लोग थक जाएंगे कि अब हाँ हमको बहुत हो गया, तो सबको राजनीति में समाज की सेवा करनी करनी है। ये मेरा विश्वास भी है, और उन लोगों के बिल्कुल लिए बिल्कुल रास्ता बना के भी रखना है। बिल्कुल भैया। जैसे काफी अभिनेता जो है वो सांसद बने, धर्मेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, विनोद खन्ना जी, सबने राजनीति के साथ साथ अभिनय भी जारी रखा।
आप सांसद बनने का बहुत कम दिखे, मुझे लगता है एक फिल्म औलत खिलौना नहीं भोजपुरी में, और एक हिंदी फिल्म लखनऊ सेंट्रल में दिखे। तो क्या आप समय की व्यस्तता के चलते आपने छोड़ दिया या ऑफर्स आने कम हो गए? क्योंकि लोगों का प्रश्न रहता है मनोज जी फिल्मों में क्यों नहीं दिख रहे हैं। असल में देखिए, हमने थोड़ा सा, हम राजनीति में आने के बाद खाली सांसद नहीं रहे ना, हम प्रदेश के जी अध्यक्ष भी बन गए। जी 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 भैया। तो प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद बहुत व्यस्तता बहुत बढ़ गई, व्यस्तता है। वो तो तो हम लोग अगर देखते हम, हैं। हाँ, उसके कारण हम नहीं समय दे पाए, लेकिन हम लगातार इनको फॉलो तो करते रहते हैं, फॉलो करते मतलब अगर रहते हैं। अभी भी अगर आपको अच्छे ऑफर्स आए तो आप फिल्मों के लिए समय निकाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा सा समय निकालूंगा, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो बहुत व्यस्तता हो गई। जी तो भैया। अब इस जिम्मेदारी से थोड़ा सा मुक्त होऊंगा, तो मैं बिल्कुल अपने उस प्रोफेशन को अभी भी टॉप पे लेके चलता हूं और बहुत वाह, कुछ करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया भैया। जैसे अब क्या होता है कि हम लोग आपसे जब बातचीत कर रहे हैं तो ये प्रचार ये प्रसार में नहीं। ये प्रशांत, जी ये भैया। विनय आनंद भी जुड़े हुए हैं। हाँ भैया, विनय विनय आनंद जी आनंद भी जुड़े। बहुत, मंजुल ठाकुर जो डायरेक्टर है भोजपुरी सिनेमा के भैया, वो भी जुड़े हुए हैं। काफी अच्छा, लोग जुड़ते जा रहे हैं। मंजुल, जी देखो भैया। मंजुल को मैं बाद में, जब मैं चला गया था तब मिला। मंजुल हाँ ठाकुर ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। जी 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 भैया। मंजुल, आपको बहुत बधाई। विनय रजनीश आनंद मिश्रा जी जी भी जुड़े आपको हुए हैं, भी। म्यूजिक। रजनीश मिश्रा जी जो म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों हैं। राजेश रजनीश के रजनीश मिश्रा जी। अच्छा, हाँ, वो भी जुड़े हैं ये भैया। सब लोग, सबको सबको हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे भैया। बिल्कुल। परवेश भैया भी जुड़े हुए हैं भैया, परवेश लाल परवेश जी। भी जुड़ा है। हाँ जी भैया, वो भी जुड़े हैं। सब लोग परवेश, देख रहे हैं जल्दी भैया। मैच कराओ, हमारा मन कर रहा है क्रिकेट खेलने का। कोरोना के बाद कराएंगे भैया। भैया कुछ क्या होता है तो कुछ पत्रकार मित्र जो डायरेक्ट आपसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, जिन भोजपुरी सिनेमा के बारे में जो लिखते आए हैं, जो करते हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं, तो अगर आपका आदेश हो तो मैं पूछूंगा सवाल। हाँ जी, बहुत जरूर जरूर पूछवा लीजिए। भैया जैसे भोजपुरी सिनेमा का लोग मतलब भी मनोस्त्याही समझते हैं। भोजपुरी के माध्यम से आप बहुत आगे गए, बड़े नेता बन गए, सांसद बने, फिर आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और काफी ख्यातियां आपने मिली। तो मनोज तिवारी ने भोजपुरी फिल्मों के लिए क्या किया, कम एक रिटर्न गिफ्ट क्या दिया, और जो उदासीनता भोजपुरी फिल्मों को लेकर सरकार का है, उस बारे में मनोज तिवारी ने क्या प्रयास किए, ये जानना चाहते हैं भैया। देखिए, हम जितना कुछ सोच रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के बारे में, उसके हिसाब से अभी मैंने कुछ भी खास नहीं किया है। जी क्योंकि मैं एक सांसद होने के नाते संसद में हम लोगों ने ये आवाज उठाई कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में रखा जाए। जी भैया। उसमें अभी हम सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन सफलता के कगार पे पहुंच गए हैं। ओके। रवि किशन जी भी संसद में आ गए। रवि किशन जी ने भी उसमें प्राइवेट बिल लाया। जी। और अब इस समय, आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, तो ये मैं बता सकता हूं कि 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने का जी भैया। एक फैसला हो चुका है। ओके। भोजपुरी, राजस्थानी और जी मोटी, जी। ये 3 भाषाएं देश के बाहर किसी न किसी देश में मान्यता प्राप्त है। ओके। हाँ। तो इस आधार पे जो भी देश की भाषा जो किसी दूसरे देश में मान्यता प्राप्त है, उसको मोदी सरकार 8वीं अनुसूची में रखने जा रही है। जी और जो कोरोना संकट के बाद जो भी सत्र चलेगा, जी। उसमें ये खुशहाली हम सबको मिल जाएगी। ओके। उसमें हमने थोड़ा माहौल बनाने का, कभी गृह मंत्री जी से बात कर रहे हैं, ये सब हम लोग करते हैं। अभी जो दूसरा एक काम हमने किया कि जो भोजपुरी अवार्ड्स होते हैं अलग अलग देशों में, जी जी जिसमें याशी फिल्म्स का बहुत बड़ा रोल है, जी जी उसमें जी। हमने इनक्रेडिबल इंडिया को भी जोड़ दिया है। ओके, बहुत बढ़िया जो भैया। इनक्रेडिबल इंडिया, जो भारत का जी टूरिज्म है, जी जी। उसको भी हमने उसमें जोड़ दिया है।
ओके। और एक जो हमने कहा कि भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल भारत सरकार का हमने शुरू करा दिया है। ओके। और एक हमने, चूंकि जो फिल्म फेस्टिवल होता है भारत का, उसमें 29 शेड्यूल में हर रीजनल फिल्म के एक फिल्म को अवार्ड मिलना निश्चित है। जी। तो उसमें उसकी व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है। आप अपनी इंडस्ट्री को बताइए, हम सबको जी भैया। प्रचारित करना चाहिए कि जी। नेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी वो फिल्म जाए। तो जी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जैसे भोजपुरी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिर्फ एक ही कैटेगरी का अवार्ड है, वो एक सिनेमा को मिला भी है, उदित नारायण जी के पिक्चर को। कब हुई गौना हमाल को। हाँ, लेकिन उसके बाद से आपको जान के दुख होगा कि लोगों ने भरा ही नहीं। वो लोग उदासीन है, लोग उसके प्रति मतलब ये है ही नहीं कि हाँ ये भी करना चाहिए हम लोगों ये को। करना है। जी। तो अभी मैंने उसके लिए अब नोटिफिकेशन भी जाना शुरू होगा कि भाई ये समय आ रहा है, आप अपनी फिल्म दीजिए। तो फिल्म भी ऐसी होनी चाहिए कि फिल्म उस कैटेगरी में शामिल हो, उसमें कोई ऐसी बुरी बात न नहीं। हो। तो मैं आप सब लोगों से, जैसे कभी एक मैंने और भी समय निकाला प्रशांत, जी देश भैया। देश दुनिया में जहां भी भोजपुरी अवार्ड होता है, हाँ तो कितना भी व्यस्त हूं, मैं जाता जरूर हूं। बिल्कुल जाते हैं भैया, वो तो भोजपुरी आयोजन में जब भी आपको सीसीएल में, बीआईपीएल में, वो तो आपने हमेशा अवेलेबिलिटी अपनी दिखाई है। मैं इस फैमिली को बहुत मजबूत देखना चाहता हूं बिल्कुल। और मैं उसमें शामिल रहता हूं। हाँ, अब जो हमारी दूसरी कोशिश है, जो हमने जी। शुरू में ही आपसे बात किया, जी कि भैया। थोड़ी भोजपुरी फिल्मों को हम लोग अश्लीलता से बचाएं, जी। रोमांटिक बनाएं, जी। जी। और भोजपुरी सिनेमा में भी सार्थक फिल्मों का जमाना शुरू हो। ओके। तो हम लोग एक बहुत बड़ी ऊंचाई तय करेंगे और करेंगे ही करेंगे। हमें बिल्कुल। वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं उन जी। पे भरोसा है। जी। और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि डायरेक्टर्स को फ्रीडम नहीं मिलेगी। पहले प्रोड्यूसर ये डिसाइड करे कि ये डायरेक्टर अच्छा है, फिर उसको थोड़ा फ्रीडम दो, बिल्कुल। थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो अभी एक काम मैं भी करने की सोच रहा हूं, मैं भी सोच रहा हूं बहुत अब नहीं, बहुत बढ़िया भैया, करना चाहिए, आपको भी फिल्मों का दिनेश निर्माण सर में से आना चाहिए। बात करूं और मैं भी कुछ फिल्म प्रोड्यूस करने की सोच रहा नहीं, हूं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भैया, बिल्कुल करना। भैया भोजपुरी का जो एल्बम है, उसके चलते भोजपुरी की काफी बदनामी होती है, तो नहीं लगता आपको कि उसके लिए कोई सेंसर अलग होना चाहिए? यूट्यूब पर कोई भी सॉन्ग पब्लिशिंग के पहले उसका एक मूल्यांकन, एक ऐसी टीम हो जो वो देखे और उसके बाद उसका मूल्य यूट्यूब पर पब्लिकेशन हो। आप क्योंकि ऐसे ऐसे वो ओहदे पर हैं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से आप गूगल को, यूट्यूब को एक लेटर लिखवा सकते हैं, कैसा कुछ होता है, ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग जानना चाहते हैं? केंद्र सरकार ने ऑलरेडी एल्बम को भी, वो उनको अभी म्यूजिक कंपनियों को भी कहा जा चुका है कि जी। आप इसको सेंसर के साथ ही दे सकते हैं। अब ओके। कोई एल्बम भी बिना सेंसर के नहीं जाएगा। ओके। लेकिन इसके बाद भी उसका दुरुपयोग हो रहा है। हाँ। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ओके। स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी फिल्म निदेशिका होती है, जी भैया, तो फिल्म निदेशालय होती है। डिवीजन होता है। जी 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 तो भैया। हर उसके आरूप पे भी कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या बताएं, सब कुछ करने के बाद भी लोग मानते नहीं के। तो ये को दुखद पक्ष बा, ओकरा पर हमनी के अब ऑनलाइन नहीं बतियाई ने तो कोई लोग नाराज हो जाये। अब तू हाँ बैठे वाला तो कई भैया, कुछ प्रश्न व राजनीति के कि दिल्ली में बीजेपी का से जो आपका वोट आया वो सिर्फ 7% अधिक वोट ला करके आप पार्टी ने शायद वहां सरकार बनाई है, जो मेरे पास जानकारी है। पिछले साल से वोट प्रतिशत काफी बढ़ा, लेकिन ऐसी क्या चूक हो गई कि पूर्वांचल के इतने वोटर्स होते हुए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई? देखिए, अब तुम दूसरे तरफ ले गए हमरा के थोड़ा सा भैया, क्योंकि लोग जानना चाहते ना भैया, मनोज तिवारी का मतलब
राजनीति, सिनेमा सब बायो भोजपुरी से जुड़ल बा, पूर्वांचल से जुड़ल बा, ऐसे कुछ नहीं है भैया। एक्चुअली दिल्ली में ना झूठ परोस देहल गई बहुत कलाकारी से। ओके। और झूठ जैसे ओकरा में कुछ झूठ के चाशनी में फ्री शिप परोस देल कि भाई फ्री दे दे, भाव फ्री दे दे। और मोदी जी और हमनी के बीजेपी के ही रहे कि भाई अब चूंकि बीजेपी पूरा देश में शासन करत है तो वो फ्री के झांसा नहीं दे सकेला, खाली ओकर एक मतलब नहीं थे। बिल्कुल। वो जो कर सकेले वो देश भर खातिर कर। बिल्कुल। जैसे इतना बड़ा लॉकडाउन में हमनी के जितना देश में राशन कार्ड बांटे लोग, सबका के वो राशन के अलावे फ्री राशन 6-6 किलो दियाइल बाटे जी, भेजल गइल बा। जेकर राशन कार्ड नहीं के ओकरो के राशन फ्री में भेजल गइल बा। जी जी। तो सरकार संकट में फ्री दे तो समझ में आवत बाटे, या कोनो रोग दुख में साथ दे, जैसे आयुष्मान योजना बा जी, या फिर जे गरीबी रेखा से नीचे बाटे ओकरा खातिर कुछ करे जी भैया। तो वहां हमनी के थोड़ा सा मार खा गेली जा कि भाई हमनी के झूठ नहीं बोल सके नहीं जा। आवाज देखा आपके यहाँ आवे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करत रहनी है। हाँ, कोरोना के प्रेस कॉन्फ्रेंस यही बात के करत रहनी है कि कोर्ट आज आम आदमी पार्टी के डटले बिया कोर्ट, हाँ, कि आप ई कूपन का नाटक कर रहे हैं और गरीबों को आप वो नहीं दे रहे हैं, राशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए गरीब जो लोग हैं दिल्ली से अपने गांव जाने को मजबूर हो गए। तो इसके लिए कोर्ट ने डांटा है। तो हम जो बात कह रहे थे पिछले दिनों से वो हुआ है। तो देखिए झूठ की राजनीति थोड़े समय चल सकती है, वो चल गई। और दूसरी चीज, कुछ हमने भी गलतियां की हैं। हमारी गलती ये थी, जो हालांकि मैं पार्टी के अंदर हम लोग इस बात पे निष्कर्ष पे आए हैं जी, तो आपसे शेयर करना चाहते हैं जी, कि हम लोगों ने अपना जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र, वो हमको लाने में देर हो गई। चुनाव से मात्र 5 दिन पहले आई। ओके। तो लोगों के पते नहीं चल पाए, हम लोगों को तक ना पहुंच पाए। कम से कम 2 महीना पहले लियावे के चाहिए। दूसरा गलती भइल कि हमनी के अपन कैंडिडेट मात्र 20 दिन पहले घोषित कईनी जा, तो ओकर भी बड़ा खराब असर पड़ल। अब कैंडिडेट लोग, कई लोग नया चेहरा के ध्यान देहल गए एक बार, तो लोग जो नया रहे वो संपर्क नहीं कर पावल जनता से अच्छा से। ओके। और तीसरी चीज एगो इहो रहे कि हमनी के मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं दे पैनी जा। पार्टी डिसाइड कैलस कि हम बिना फेस के लड़ेंगे। ओके। तो उसका हम लोगों को थोड़ा खामियाजा नुकसान हुआ। हमें किसी न कोई ना कोई फेस लेके जाना चाहिए था जी। तो ये भी हम लोगों से थोड़ी गड़बड़ी हो गई। तो आगे से हमनी के गलती नहीं कर जाए। लेकिन अब आज के डेट में दिल्ली पछता रहा बा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। आज हमारे जो दिल्ली और महाराष्ट्र से जो लोग हमनी के मजदूर भाई लोग गए जी भैया, तो अब तो देखते बड़ा सब राजनीति का हो रहा है। बिल्कुल 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 भैया। वो आखिर महाराष्ट्र से मजदूर काहे चलल पैदल, इतना 1100 किलोमीटर काहे पैदल गए। बिल्कुल बिल्कुल। खाना के नहीं मिलल, राशन के नहीं मिलल। फिर एक बाद दिल्ली में भी वही स्थिति भइल। दिल्ली में तो जानबूझ के भगावे खातिर ऐसा साजिश भइल ताकि वो दृश्य दिखा के मोदी जी पे तोहमत लगावल जा सके। तो देखा, देश तो समझते बाटे हो जी, लेकिन कुल मिला के इस संकट के समय बाटे, ये संकट के हमनी के बहुत अच्छा से पार कर रहा बानी जा।
बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के टाइम से डिसीजन लॉकडाउन के बहुत